नमस्कार दोस्तों। भारत भूगोल के इस सीरीज में बीपीएससी के द्वारा 38वीं से लेकर अभी तक पूछे गए सही प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि समय निकालकर परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो संपूर्ण मानव जाति की 17% है। भारत विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत फैला हुआ है 8, 4, 37, 6 से बीच में फैला है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ये नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत 8, 4 उत्तर से, 37, 6 उत्तर अक्षांश एवं 68, 7 पूर्व से, 97, 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये ऑप्शन सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ऑप्शन तीनों सही है। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, किस रूप में? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश है, तो शिवालिक है। पदीय प्रदेश मतलब मैदानी प्रदेश। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे जो निचला भाग है उसी की बात कर रहा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में। अटल सुरंग जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, कितनी है? 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पंजाल में। इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलन होता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में होता है, जहाँ पे बडागा जनजाति निवास करती है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं और वहाँ निम्नलिखित पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो नीलगिरी के पहाड़ियाँ अवस्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री कहलाते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कार्डमम पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु में है, और ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार में नहीं है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? केटू गार्डविन एस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। जो जिला रोहतांग, नाथुला, खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो नाथुला सिक्किम में है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नोट करके यहाँ पे दिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है दंडकारण्य क्षेत्र। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है, और यह ऑप्शन के अनुसार दिया है। तो तीनों ऑप्शन हटा के जो नहीं है उसका दिया है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह
किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम पूछ रहा है तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश ऑप्शन के अनुसार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार छोटा है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है तो बिहार है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों से। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला है कच्छ वाला, और अभी तक ये सबसे बड़ा जिला है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारत के इस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः से केंद्रित है तो दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है तो हरियाणा में नहीं की गई है। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है असम की, मिजोरम की और मेघालय की, तीनों जगह गारो जनजाति पाया जाता है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है तो टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? केरल में। यह गलत है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है? तो 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन के अनुसार है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं, बराकर और उत्तरी कोयल। निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी मिलती है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा भी है, सिंधु भी है और सतलज भी है, तीनों नदी निकलती है। मानस नदी इस नदी की उपनदी है तो ब्रह्मपुत्र की है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी का निर्माण करती है, और वहीं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इस साइड तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। तेल नदी सहायक नदी है महानदी की। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो ये आंसर दिया है कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है, और हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है। भारत में चंद्रा और भाग नदियां इस क्षेत्र में बहती है तो लाहौल में। निम्नलिखित नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, और ये सारी नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित भूबंधित नदी है तो लूनी नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को।
सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी ने। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तर काशी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लीडर नदी के किनारे। हुंडरू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से अधिक आंसर है। और नोट करके दिया है, चिल्का और लोकताक दोनों ही मीठे पानी की झील है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। कैमूर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में कौन सी एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान में अंतर के कारण मानसून आता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चलते। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मानसून का निर्वतन इंगित करता है साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। जब अरब सागर से हवाएं आती हैं तो उसमें कोई अवरोध नहीं के कारण वो गुजर जाती है, इसके लिए वर्षा नहीं होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG। उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों का है CWG। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम के कारण होता है। सही सुमेलन है तो बाढ़ है जो उत्तर प्रदेश और तथा बिहार के मैदानों में आता है। भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आता है। सूखा है जो मध्य पूर्वी भारत में सूखा ग्रसित रहता है। चक्रवात है जो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आता है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है, और इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? तो 15% पे काली मिट्टी पाया जाता है भारत के क्षेत्रफल का। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए, जो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन के अनुसार है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। दोमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना और गाद तीनों मिलता है। करेवा मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश है। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो मिजोरम में 2021 के डेटा के अनुसार। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है तो कृष्णा और गोदावरी के। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से, जो गंडक नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की।
भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पे। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्ली विसार और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्र सबसे पहला था। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे। मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल पर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है? क्या उगाने से? तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है? तो इतने सारे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन वाली किस्म के बीच ये भी सही है। सिंचाई पर जोर दिया गया था, ग्रामीण विद्युतीकरण पे और ग्रामीण सड़कें और बिनापन पे। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से, तीनों से संबंध है। काली क्रांति संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चावल के लिए पश्चिम बंगाल। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? गुजरात है। वर्तमान में शायद अभी तमिलनाडु साइड है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात है। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो लगभग 50% होता है कर्नाटक में। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्लीकर और मेवाती, ये ऑप्शन का आंसर दिया है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमाटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क का खनन। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से? तो गुजरात में चांदी का उत्पादन नहीं होता है। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई है? तो रानीगंज में प्रथम खान। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला की स्थित है झरिया में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में
मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से सही है? तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, यह भी सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमत। प्रश्न के अनुसार चारों सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है असम का डिगबोई। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970-80 के दशक में। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 11.8% दिसंबर 2022 के डेटा के अनुसार। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन के अनुसार है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी तो 243 kg तेल के बराबर। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है? तो ये 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, तो आप पॉज करके देख लीजिए। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? तो राजस्थान करता है दिसंबर 2023 के डेटा के अनुसार। भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अस्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा के कारण। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटानगर के नज़दीक है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर में। बेंगलुरु वायुयान के लिए उद्योग के लिए, कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए, जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए, मलाजखंड तांबा उद्योग के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है तो 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। मार्मुगांव पतन स्थित है गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जिस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसे जोड़ता है? तो हल्दिया को प्रयागराज से। और दूसरा है जो शायद ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, और चौथा है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में चलता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 ईस्वी को। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? तो 28 जनवरी 1882 को। जवाहर सुरंग स्थित है तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है तो विंध्याचल श्रेणी। पूरब की ओर प्रवाहित नदी है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उप नदी है तो कृष्णा की है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है
तो प्रदीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है रेगड़ या रेगुर। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है मध्य गंगा मैदान। उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी का एक भाग है, शिवालिक श्रेणी का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं तो कार्डेमम पहाड़ियां जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। कितना से? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं तो पूर्वी घाट पे। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है तो गोदावरी नदी की। इंद्रावती और सबरी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारतीय ग्रीष्म मौसम मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता है तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ बोलते हैं का खिसकना और तिब्बती उच्च, ये तीनों है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित जाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो मैतेई कहा जाता है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है तो देवप्रयाग में। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये चारों घाटियां में कोयला पाया जाता है। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोनों सही है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंगे स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है तो लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और अन्नामलाई की पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी मिलती है तो अन्नामुड़ी में मिलती है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है तो नामचा वर्मा। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन। कैगा क्या है? तो न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल है तो गेहूं है। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण है चूना पत्थर। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सुंची शैल भित्ति, एमिसॉल्स एवं ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। यह स्थान है गोवा के तट से दूर। सुवर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है तो नगरी से। गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी नदी। सोना बिहार के इस जिले में मिलता है तो जमुई में। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है गंडक नदी पर। माइका मिलता है कोडरमा में। माइका मतलब अभ्रक। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह है तो बघेलखंड। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है तो अल्मोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो 8,848.86 मीटर। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है तो रूपांतरित चट्टान है। अब सादी चट्टानों से जो बनता है रूपांतरित होकर के। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है तो झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है तो महानदी पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। चौरावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में है तो रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। यह प्रवालों से निर्मित है तो लक्षद्वीप। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट का। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है तो झारखंड में।
भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, तो कांडला का नाम बदल कर किया गया दीनदयाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल हैं, ये ऑप्शन के अनुसार है। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में से कौन सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है, तो अन्नामुड़ी है, फिर दोदाबेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का, और अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट का। यह सही युग्म नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से है। यह सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, यह भी ऑप्शन के हिसाब से है। वह राज्य जिसने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, तो बिहार था। जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी वे हैं सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीच में। हरित क्रांति का मुख्य रूप से सीमित थी, तो खाद्य फसलों तक। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो कुएं, तालाब और नहरें। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में बहती है। वह राज्य जो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है, गुवाहाटी। शहर जो कि असम का तेल नगर कहलाता है, डिगबोई। भारत में कुल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है, ये भी ऑप्शन के अनुसार है। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है, तेलंगाना में। वंशधारा जल विवाद का संबंध इन राज्यों से है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका पूरा परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, तो उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह खेती। गिर नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलज नदी। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है, तो यह भी ऑप्शन के हिसाब से है। यह कथन गलत है, तो कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ये गलत है, ऑप्शन के हिसाब से ये भी है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो अमरावती, भवानी और हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है मिजोरम राज्य में, प्रतिशत के हिसाब से। सही सुमेलन नहीं है, नैयर 36, ये भी ऑप्शन के हिसाब से है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो तिलहन का है। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, सबसे ऊंचा कॉमर्शियल हवाई अड्डा है। मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो, फिजी और गुआना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो मॉरिशस में रहते हैं। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ नहीं है, दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन के हिसाब से है, दंडकारण्य झारखंड में है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है लेह को मनाली से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री किनारे पर गिरा, तो सौराष्ट्र में। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, एक गलत है, ऑप्शन के हिसाब से लोनार है जो महाराष्ट्र में है। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी और तापी नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र है, तो ब्राह्मणी का। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, तो पहले पूरा में नामरूप है, फिर ओबरा, फिर परीक्षा, फिर कोटा। ट्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार है, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु।
उपोष्ण मानसूनी जलवायु। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है तो 15 अक्टूबर। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो गोवा है। मालनाड क्षेत्र का संबंध है कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है तो गोंडवाना लैंड का। सही सुमेलन है तो 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कायल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती, सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस में से उपयुक्त में से कोई नहीं मिलती है। लीखा पानी हिमनद स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं अंग का मैदान हिस्सा थे मध्य गंगा के मैदान के। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में है तो विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम। 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं तो कदम्ब की पेड़ को करते हैं। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है, खरबूजा, खीरा और तरबूजा की जाती है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है तो ये दोनों ऑप्शन सही है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है तो सुरमा घाटी पाया जाता है असम में, अलुनेज क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमसपदार बांध में से महानदी पर बना बांध है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब दुधवा भी और हीराकुंड महानदी पर बना है, नहीं दुधवा, अब तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह सत्य है, यह भी ऑप्शन के अनुसार से है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बेवर, दहिया, पोडू में से झूम का स्थानीय नाम है तो ये तीनों है जो झूम खेती का नाम है, स्थानीय नाम है, तीनों सही है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। जीटी ट्रेवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट है एएम प्रकार की। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल का स्थानीय नाम है अमन, साली, अघानी। निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है और 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है। प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो ऑप्शन के अनुसार है ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक वाइज।